हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है और अब थोड़े बेसिक्स को डिस्कस करूंगा और वापस फिर आऊंगा क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझाने में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्लास क्या होता है, क्लास का नाम क्या हो सकता है, क्लास बनाने का मतलब क्या है, क्यों बनाएंगे क्लास, मेथड भी और कोई मेथड कैसे बनाएंगे, क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे ही क्यों, ये सब बताऊंगा। राइट, लेकिन अभी फोकस करना है बहुत बेसिक चीजों पर, छोटे छोटे चीजों पर, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, अभी जो टारगेट है वो ये है कि ये जो प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट में इसमें क्या प्रिंट होता है। डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज है ना जावा में, तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग। और जावा में अगर आउटपुट अगर आएगा ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। जो भी आएगा क्या आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे स्ट्रिंग ना लिखें, तो वो सब डिस्कस करूंगा, एक एक करके रन करके दिखाऊंगा आपको। ये जो प्रोग्राम मैंने सेव कराया है उसका नाम क्या दिया है, एग्जाम्पल, और उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। तो एग्जाम्पल डॉट जावा, ये क्या है, एग्जाम्पल डॉट जावा एक फाइल का नाम है, जावा फाइल का नाम है। इसको मैंने सेव कहाँ पे कराया है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो देखिए मैंने इसको सेव कराया है डेस्कटॉप पे। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कराया है ऐसे। राइट, तो अब उसे रन करने के लिए मुझे अगर इसे रन करना हो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो मैं लिखूंगा cmd और एंटर जैसे प्रेस करूंगा ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे अब डेस्कटॉप पे सेव कराया है ना, तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, और जाने के लिए क्या लिखते हैं, cd डेस्कटॉप। अगर आपने कहीं और सेव कराया होता तो आपको वहां पे जाना पड़ता जहां पे आपने सेव कराया है। एक्चुअली जो डेस्कटॉप है वो मेरे पास एडमिन नाम का एक फोल्डर है और वो यूजर्स नाम का फोल्डर है और वो सी ड्राइव के अंदर है, इसीलिए मैंने ये पाथ चूज किया है। राइट, और अगर कहीं और होता अगर, तो मुझे उस पाथ तक लेके जाना पड़ता। अब बोलोगे सर किसी दूसरे पाथ पे कैसे ले जाते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो भी फोकस है वो ये बताना कि आउटपुट स्क्रीन पर स्ट्रिंग जो प्रिंट होता है वो मैंने स्ट्रिंग पहले समझाना है मुझे अभी। राइट, अब उसको रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जावा सी। जावा सी क्यों, क्योंकि कंपाइलर का नाम है। राइट, तो फिर किसको कंपाइल करना है, एग्जाम्पल डॉट जावा। जैसे मैं लिखूंगा कंपाइल हो गया, कंपाइल होते ही ये क्लास फाइल बन जाएगा। राइट, ये जो क्लास फाइल है ना, ये वाला, ये तब बनेगा जब कंपाइल करेंगे। आप बोलोगे सर कैसे बना है, तो पहले से बना हुआ है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। राइट, इसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करूंगा। जैसे ही कंपाइल करूंगा, देखना आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे एक क्लास फाइल अपने आप आ जाएगा। देखना आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जैसे एंटर प्रेस किया देखिए क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होकर के अपने आप आ गया। राइट, तो कंपाइल करने के बाद ये जो क्लास फाइल जनरेट हुआ है ये बाइट कोड है। क्या है ये, बाइट कोड। और इसको रन कैसे करेंगे, जावा फाइल का नाम क्या है, एग्जाम्पल। तो हेलो प्रिंट हो रहा है ना, तो ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं हेलो और प्लस वर्ल्ड, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। मैंने इसे सेव कर लिया और अब कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर मैंने कोई चेंजेस किया है तो आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। चेंज नहीं किया है तो फिर आप सिर्फ रन करोगे। लेकिन देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने वहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। राइट, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, स्क्रीन पे भी क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। अब अगर मान लीजिए कि दो स्ट्रिंग होता, तो दो स्ट्रिंग अगर होता तो बीच में मुझे दोनों को मर्ज करना पड़ता, दोनों को कॉनकैटिनेट करना होता है। इसे क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन। और कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं, दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए कैसे लिखते हैं, प्लस ऑपरेटर लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लस लिखूंगा तो प्लस का मतलब क्या है, कॉनकैटिनेशन। अगर इंटीजर के साथ, देखिए मैं इसको आपको बताता हूं, अगर 2 + 2 लिखूंगा अगर मैं, तो ये 4 होगा। यहां भी तो प्लस लिख रहा हूं, लेकिन इंटीजर है, दोनों इंटीजर है तो इसलिए एडिशन होगा। लेकिन अगर ये डबल कोट्स के अंदर होता और तब मैंने प्लस लिखा होता, तो ये एडिशन नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं है, ये डबल कोट से तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। और अगर स्ट्रिंग है तो कॉनकैटिनेशन होगा, तो 2 + 2 मतलब 2 स्ट्रिंग वाला 2, तो 22 हो जाएगा।
कॉन्कैटिनेशन, दोनों को मर्ज कर देना है। वैसे यहाँ पे भी हेलो और वर्ल्ड को दोनों को मर्ज कर देगा और आउटपुट क्या निकलेगा, हेलो वर्ल्ड। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं आएगा। जो स्क्रीन है ना, आउटपुट स्क्रीन, उस पर कुछ भी स्पेस नहीं आएगा। आपको देखिए मैं रन करा के दिखाता हूँ। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा और अब मैं इसे फिर से कंपाइल करूंगा, क्योंकि मैंने चेंज किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया, कंपाइल किया और रन करूंगा। अब बोलोगे सर ये कैसे बिना लिखे कैसे आ रहा है, तो एरो प्रेस करके, अपर एरो एंड डाउन एरो से ये अपने आप जो कमांड हमने अभी तक लिखा है वो सब आ जाता है। देखिए जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। हेलो वर्ल्ड स्पेस नहीं है, क्योंकि मैंने वहां स्पेस नहीं लिखा था। स्पेस लिखने से के लिए क्या करना होगा, देखिए स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट करा देते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस लिख दिया, जैसे स्पेस लिख दिया तो अब कॉन्कैटिनेट होगा स्पेस के साथ, राइट। तो पहले मैं सेव करा दूं इस कोड को, सेव करा दिया। अब मैं इसे फिर से कंपाइल करूंगा, क्योंकि मैंने चेंज किया है कुछ भी, और अब इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, हेलो स्पेस एंड देन वर्ल्ड। तो स्पेस आ गया ना, क्योंकि स्पेस को भी मैंने एज ए स्ट्रिंग इंक्लूड किया था, इसलिए स्पेस यहाँ पे आ गया है, राइट। अब अगर मान लीजिए कि मैं वहां पे वर्ल्ड ना लिख करके कोई इंटीजर वैल्यू लिख देता हूं, ये वर्ल्ड हटा करके मैं यहाँ पे अब क्या कर देता हूं, इंटीजर वैल्यू 4 लिख देता हूं, तो अब क्या होगा, देखिए जावा में ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, अगर स्ट्रिंग के साथ लगा है तो दूसरे वाले को भी स्ट्रिंग बना देता है। पहला वाला अगर स्ट्रिंग है, दूसरा वाला स्ट्रिंग नहीं भी अगर हो, तो जेवीएम इसे क्या करेगा, स्ट्रिंग बना देगा। तो ये हेलो स्पेस, और इसे 4 को इंटीजर से हटा करके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, राइट। कुछ ऐसा करेगा, स्पेस यहाँ पे, देन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट करेगा तब जाकर के कॉन्कैटिनेशन वर्क करेगा, और तब इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो व्हाट, हेलो व्हाट 4। देखिए इसको मैं सेव करता हूं, फिर जाकर के मैं इसे कंपाइल करूंगा, और फिर अब जब मैं इसे रन करूंगा तो इसका आउटपुट देखिएगा क्या आया, हेलो स्पेस 4। तो इसने एरर नहीं दिया, हेलो स्पेस 4। अगर ये पाइथन हुआ होता ना, पाइथन में अगर ये किया होता तो एरर आ जाता, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है, एक भी रहेगा दूसरा नहीं भी रहेगा तो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा वाला। लेकिन पाइथन में ऐसा होगा कि अगर एक स्ट्रिंग है और दूसरा नॉन स्ट्रिंग है तो फिर एरर आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे अब एक काम करता हूं, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, राइट। पहले मैं 4 लिख देता हूं और कॉन्कैटिनेशन का साइन देता हूं, और फिर एक स्पेस एंड देन हेलो। तो अब क्या होगा, इंटीजर समझेगा एडिशन करना है, लेकिन जैसे देखेगा दूसरा वाला स्ट्रिंग है तब समझ जाए कि नहीं, इसे भी मुझे स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना है, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये पहले से स्ट्रिंग है, दोनों में कॉन्कैटिनेशन होगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, आप गेस करो। मैं रन करा के दिखाता हूं आपको। पहले मैं सेव कर देता हूं इसे, फिर अब इसे अब मैं क्या करूंगा, पहले कंपाइल करूंगा एंड देन फिर रन करूंगा। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 4 स्पेस एंड देन हेलो। इसका मतलब क्या है कि एक भी स्ट्रिंग अगर हुआ, एक भी स्ट्रिंग अगर हुआ तो सेकेंड वाला अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको गेस करना कि क्या हो सकता है, राइट। फोर प्लस हेलो, तो इसका आउटपुट आप क्या सोच सकते हो, क्या आना चाहिए, गेस करो आप। मैं इसको तब तक पहले सेव करा लूं और अब इसे मैं रन करूंगा, कंपाइल करूंगा पहले क्योंकि चेंज किया है कोड को। अब इसे जैसे रन करूंगा इसका आउटपुट आ रहा है क्या, 8 हेलो। 8 हेलो क्यों आया ये, 8 हेलो इसलिए आएगा क्योंकि देखिए लेफ्ट टू राइट चलना है, एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। 4 इंटीजर प्लस सोचेगा एडिशन करना है,
और जब दूसरा वाला भी इंटीजर मिल गया तो समझेगा अब तो ये एडिशन ही करेगा। तो अब अगर एडिशन करेगा ना ये, तो ये क्या करेगा बताइए, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो वो ऐड करेगा तो 8 आ जाएगा। 8 के साथ में जब प्लस है और जब देखेगा कि स्ट्रिंग है तो अब ये सोचेगा पहले इंटीजर है, ऐड करने के लिए सोचेगा क्योंकि पहला इंटीजर है यहाँ पे। लेकिन सेकेंड वाला जब देखेगा कि ये तो स्ट्रिंग है तो वो क्या कर देगा, इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, 8 हेलो आएगा इसका आउटपुट, राइट। और देखिए इसको रन करा करके मैंने दिखा भी दिया है आपको, मैं शो कर देता हूं आपको, 8 एंड देन हेलो। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। पहले अगर प्लस मिला, दोनों ही अगर एंड पर अगर इंटीजर है तो वो एडिशन करेगा, लेकिन अगर एक भी मिला स्ट्रिंग तो कॉनकैटिनेशन करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ना आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये प्लस कौन सा ऑपरेटर है, तो आप क्या बताओगे, एडिशन की कॉनकैटिनेशन? आप इसको ऐसे नहीं बता सकते जब तक कि ऑपरेंट ना लगा हो। जब तक, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 7 लिख दिया तो ये फिर ना ही कॉनकैटिनेशन है और ना ही इंटीजर है, ये क्या है, यूनिरी प्लस है। जब तक ऑपरेंट ना लगा हो हम बता नहीं सकते कि ये क्या काम करने वाला है, इसे कहते हैं यूनिरी प्लस, ये पॉजिटिविटी बता रहा है। अगर मैंने 2 + 7 लिखा है तो ये एडिशन ऑपरेटर है, क्योंकि दोनों ही एंड पर क्या है, ये इंटीजर है, तो ये एडिशन ऑपरेटर करेगा। लेकिन अगर मैंने एक भी स्ट्रिंग लिख दिया अगर, तो इसका आउटपुट क्या होगा बताइए, 2 स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स में है, प्लस कॉन्कैटिनेशन करेगा तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और क्या प्रिंट करेगा, 2 7, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो जब तक ऑपरेंट ना लगा हो हम बता नहीं सकते कि ऑपरेटर कौन सा है, राइट। तो यूनिरी प्लस, एडिशन ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, डिपेंड करता है यूज कैसे करते हैं, राइट। तो ठीक है, इस वीडियो मैंने आपको शॉर्ट में इतना बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।